फाइनली 5G को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। शुरुआत में इसको 13 सिटीज में लॉन्च किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर इन सिटीज के नाम देख सकते हैं। और सबसे पहला एक्सेस 5G का दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिल गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है दिल्ली एयरपोर्ट, तो सबसे पहला एक्सेस दिल्ली एयरपोर्ट पर ही हुआ है 5G का। और इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे, या इससे पहले कंट्रोवर्सी में भी ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। हो सकता है मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ना पता हो। सबसे पहला ही टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट कंट्रोवर्शियल है कि इससे चिड़ियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं इससे 5G से। और सेकंड क्वेश्चन ये, क्या ह्यूमन ब्रेन को भी ये इफेक्ट करेगा? 5G की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो इससे कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि ह्यूमन ब्रेन पे भी इसका ज्यादा असर पड़ेगा। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या 5G के नेटवर्क या फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ से एयरप्लेन की फ्लाइंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा? सो डिस्कस करेंगे इन्हीं तीनों क्वेश्चन के आंसर्स पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की कि क्या 5G के नेटवर्क या फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ से चिड़ियों को या फिर किसी और जीव जंतुओं पर असर पड़ेगा? क्योंकि गौरैया नाम की एक स्पीसीज होती है जो कि विलुप्त हो चुकी है, मे भी एक या दो आप सब देख पाए, नहीं तो बहुत ही कम हो चुकी हैं। और रही बात 5G की, तो ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन प्रूव नहीं हुआ है अभी तक कि 5G के नेटवर्क से किसी भी चिड़िया या फिर किसी भी जीव जंतु पर उसका असर पड़ेगा। वैसे भी फ्रीक्वेंसी इतनी हैवी नहीं है कि किसी भी जीव के माइंड पर असर करे या किसी के हार्ट पे असर करे या किसी चीज पर असर करे, लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी साइंटिफिक रीजन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। सो इसलिए अभी तक हम यही मान के चलते हैं कि इंडिया में जो भी 5G अभी लॉन्च हो रहा है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर हो रहा है। स्टार्टिंग 700 मेगाहर्ट्ज से होगा और एंड तक 2900 मेगाहर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी जाएगी। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाले नेटवर्क होते हैं वो होते हर जगह पर हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम होती है। और जो 2900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही स्पीड वाली होती है, लेकिन हर एक कोने कोने तक नहीं पहुंच सकती है। तो ऐसे सेक्शन वाइज 5G हमारे यहाँ लॉन्च होगा। सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या 5G की फ्रीक्वेंसी या बैंडविड्थ से ह्यूमन ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा? यानी कि जब हम बात करेंगे 5G नेटवर्क काफी ज्यादा हैवी फ्रीक्वेंसी वाला नेटवर्क होगा, रेडियो एक्टिविटी होगा, तो उससे ह्यूमन ब्रेन में या फिर ह्यूमन हार्ट पर भी असर पड़ेगा। तो इसमें भी एक मैं रिपोर्ट बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, असर होगा, क्योंकि हमारी 4G से भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है इसका, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़े मात्रा में यानी बहुत हैवी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगा इससे। लेकिन थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा। किसी भी चीज का आप ज्यादा से ज्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी फायदेमंद चीज भी हो, तो वो आपके ह्यूमन बॉडी पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही हाल 5G के साथ है। 5G के बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी बड़ी हैं और हैवी हैं, इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन ज्यादा यूज करने पर पड़ेगा, कम और नॉर्मल यूजर पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। थर्ड क्वेश्चन है कि क्या एरोप्लेन की फ्लाइट्स पर भी इसकी रेडियो एक्टिविटी या इसकी फ्रीक्वेंसी असर डालेगी? और कोई कंट्रोवर्सी तो ऐसी हुई है कि फ्लाइट्स क्रैश हो सकती हैं इस 5G से, या फ्लाइट्स उड़ने में दिक्कत आएगी या बहुत परेशानी आने वाली है, और जबकि न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही इसको सबसे पहला एक्सेस मिला है। तो इसका भी जवाब ये है कि जो फ्लाइट की उड़नी और रेडियो एक्टिविटी की उनकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्लाइट्स की, वो होती है 3.0 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की। और जो 5G की फ्रीक्वेंसी इंडिया में है वो 3.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 3.6 गीगाहर्ट्ज के बीच में ही लॉन्च की जाएगी। और इससे नीचे भी कुछ सेक्शनल वाइज फ्रीक्वेंसी होंगी। तो इससे यही साबित होता है कि उनकी रेडियो एक्टिविटी 4.0 गीगाहर्ट्ज से ऊपर है, और 4.0 के नीचे की जितनी 5G की फ्रीक्वेंसी है उनसे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह हो जाती है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी से चिड़ियों के ब्रेन पर या ह्यूमन ब्रेन पर इफेक्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो एक्टिविटी की नेटवर्किंग तो एरोप्लेन की होती है, जो कि 4.0 से ज्यादा यानी 4000 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की होती है। तो इसका मतलब यह है कि 5G से ज्यादा मजबूत तो एरोप्लेन का सिस्टम है, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता हो, क्या पता जितने भी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं वो एरोप्लेन वाली फ्रीक्वेंसी से। कोई नहीं जानता कि क्या रीजन है, क्योंकि कुछ भी अभी तक साबित नहीं हुआ है। आप में से काफी लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।